जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते आप अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल सी पैट के लिए मेरी एक इंट्रोडक्शन की क्लास हो चुकी है। आज मेरी ये नेक्स्ट क्लास है। तो उस इंट्रोडक्शन वाली क्लास में मैंने क्या बताया था आपको, यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो कंप्लीट सिलेबस होता है वो मैंने बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि रीजनिंग में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, मैंने आपको वो दिखाया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि जो ब्लड रिलेशन एक चैप्टर है जहां से हर बार यूपी ट्रिपल एस सी पैट में एक क्वेश्चन आ रहा है, तो मैंने ब्लड रिलेशन की शुरुआत की थी और बिल्कुल डिटेल में हमने पढ़ा था। कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए थे, एक टाइप के हमने क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज हम ब्लड रिलेशन को समाप्त कर लेंगे। ठीक है, एक बड़ा जो चैप्टर होगा उसको 2 क्लास में, जो छोटा चैप्टर होगा उसको 1 क्लास में समाप्त कर लेंगे। और आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट में 5 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने के लिए मिलेंगे। और मैंने 5 क्वेश्चन में से बताया था कि कहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपको सीरीज का मिलेगा, एक क्वेश्चन कोडिंग रिकॉर्डिंग का मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन का मिलेगा और उसके बाद एक क्वेश्चन आपको ऑड वन आउट का मिल सकता है, मतलब वर्गीकरण का मिल सकता है। एक क्वेश्चन आपका कथन वाला मिलेगा। तो ये 4-5 क्वेश्चन है जो आपको देखने के लिए मिलेंगे, 5 क्वेश्चन। तो मैंने बड़े ध्यान से आपको एक एक पॉइंट समझाया था। तो आज फिर से एक बार फिर से हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो लास्ट क्लास में पढ़ा था। उसके बाद हम अपनी आगे क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो मैंने क्या बताया था दोस्तों, मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि अगर मैं मेल को दिखा रहा हूं मेरे भाई, मेल, तो मेल के लिए मैं क्या बनाऊंगा, त्रिभुज बनाऊंगा। भाई मेल के लिए क्या बनाऊंगा, मैं त्रिभुज बनाऊंगा। उसके बाद दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, फीमेल के लिए, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, फीमेल के लिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, सर्किल बनाऊंगा। भाई मेल के लिए मैं त्रिभुज बनाऊंगा और फीमेल के लिए मैं क्या करूंगा, सर्किल बनाऊंगा। क्लियर है, कोई समस्या है? नहीं जी, कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद मैंने बताया था जनरेशन गैप के अनुसार ये मेल है और ये क्या है, फीमेल है। फिर मैंने क्या बनाया, ये मेल है, ये क्या है, फीमेल है। तो मुझे कैसे पता लगेगा कि इन दोनों में से भाई बहन कौन से हैं, इन दोनों में से क्या है, पति पत्नी कौन से हैं। आप सभी को पता है कि अगर जनरेशन गैप देखें तो पति पत्नी और भाई बहन दोनों क्या है, एक ही जनरेशन के हैं। दोनों किसके हैं, एक ही जनरेशन के हैं। क्लियर है। तो जब एक ही जनरेशन के हैं तो हमें कैसे पता लगेगा, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जहां जिनके इनके बीच में हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। तो प्लस का मतलब ये है कि ये तो क्या है, हमारा मेल है और ये क्या है, फीमेल है। जनरेशन दोनों की एक ही है, जनरेशन दोनों की एक ही है। तो जनरेशन जब दोनों की एक है तो प्लस का निशान जो है वो क्या दर्शा रहा है मेरे भाई, शादीशुदा। किसको दर्शा रहा है, शादीशुदा को दर्शा रहा है, जो शादीशुदा व्यक्ति हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ क्या है, आपका ये त्रिभुज है, यहाँ क्या है, ये आपका सर्किल है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये आपका क्या है, मेल है, ये आपका क्या है, मेल है, और ये आपका क्या है, फीमेल है। अगर देखा जाए ये मेल है, ये फीमेल है, तो इसका मतलब ये है कि मेल और फीमेल जब आपके एक ही जनरेशन में है और दोनों के बीच में प्लस का निशान नहीं लगा हुआ है तो ये क्या है, दोनों भाई बहन है। ये क्या है, दोनों, ये क्या है, दोनों भाई बहन है। क्लियर है, एक बार फिर से देखेंगे। हाँ, तो ये क्या है, दोनों भाई है ये, और भाई व बहन है। क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं है, दोनों क्या है, भाई बहन है। तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आया दोस्तों। तो ये मैंने कल बताया था। उसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया था जनरेशन गैप। जनरेशन गैप मतलब कैसे, कि ये आपकी जनरेशन है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, तो इस जनरेशन में आप आएंगे। अब आपकी जनरेशन के कौन कौन व्यक्ति होते हैं, आपका जो भाई है वो भी इसी जनरेशन का होता है, आपकी जो बहन है वो भी इसी जनरेशन के होते हैं, साथ साथ जो आपका क्या है मेरे भाई, आपके क्या है मेरे भाई, आपकी जो पत्नी है वो भी इसी जनरेशन के होती हैं। आपके क्या हो जाएगा, मामा का लड़का, मामा या बुआ या मौसा का क्या हो जाएगा, का लड़का हो जाएगा। या इसके अलावा अन्य भी मैंने आपको बताए थे, आप अपने अनुसार देख सकते हैं। फिर मैंने बताया था अगर आप अपनी जनरेशन से ऊपर जाते हैं तो आपको अपने आपके क्या मिलेंगे, माता व पिता मिलेंगे। क्या मिलेंगे, माता व क्या मिलेंगे, पिता मिलेंगे। क्लियर है, तो माता व पिता मिले। तो आप अपनी जनरेशन से ऊपर गए और आपको कौन मिले, माता पिता मिले। तो माता पिता की जनरेशन के कौन होते हैं, चाचा होते हैं, बुआ होती हैं, और उसके बाद क्या होते हैं, मामा होते हैं। और मामा के अलावा अगर मैं देखा जाए तो आपके क्या होते हैं, मौसा होते हैं। ठीक है, ये सभी आपके माता पिता के जनरेशन के होते हैं। अगर आप उनसे भी ऊपर जाएंगे तो आपको कौन मिलेंगे, आपके दादा मिलेंगे और आपके क्या मिलेंगे, दादी मिलेंगी।
आपके कौन मिलेंगे, दादा और दादी मिलेंगे। क्लियर है, तो आपके दादा दादी आपको मिलेंगे। तो अब आप ये देखेंगे कि आपके दादा दादी की जनरेशन के कौन होते हैं, आपके क्या होते हैं, नाना होते हैं, और यहाँ कौन हो जाएंगे, आपकी नानी हो जाएंगे। क्लियर है, तो दादा दादी नाना नानी, तो ये क्या हो गए, इस जनरेशन के। तो यहां से मैं ये जो लिख रहा हूं ना, मैं आपको समझा रहा हूं कि किस जनरेशन के व्यक्ति हैं। ठीक है, चलिए इससे भी अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको कौन मिलेंगे, परदादा, और कौन मिलेंगी, पर नानी मिलेंगी। अगर आप इससे नीचे आएंगे, आप अपनी जनरेशन से नीचे आएंगे, तो यहां कौन मिलेंगे, आपका बेटा मिलेगा, और आपकी क्या मिलेगी, बेटी मिलेगी। अगर आप इससे नीचे आपके बेटा और बेटी जनरेशन के कौन हो जाएंगे, आपका क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। ठीक है, आपका कौन हो जाएगा, भांजा हो जाएगा। क्लियर है, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कौन हो जाएंगी, आपकी भतीजी हो जाएंगी, और क्या हो जाएंगी, भांजी हो जाएंगी। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं। अगर आप अपने बेटे से नीचे वाली जनरेशन में आएंगे तो आपको कौन मिलेगा, आपका कौन मिलेगा, पोता मिलेगा, और क्या मिलेंगी, पोती मिलेंगी। तो कौन मिलेगा, पोता व पोती। तो इसके जनरेशन का कौन हो जाएगा दोस्तों, देवता, और कौन हो जाएंगे, देवती। तो ये इस प्रकार से मैं आपको जनरेशन समझा रहा हूं। अब ये जनरेशन गैप है क्या, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, और एक एक पॉइंट आपको समझ में भी आना चाहिए कि किस प्रकार से ये जनरेशन गैप हमारा चल रहा है, तो बड़े ध्यान से देखते चलेंगे। तो मैंने बताया कि आप हैं, अगर आप अपनी जनरेशन से ऊपर जाते हैं तो आपको माता पिता मिलते हैं। अगर आप उससे भी ऊपर जाएंगे तो आपको दादा दादी मिलेंगे, और उससे ऊपर परदादा परनानी। तो ये जनरेशन गैप है, ये जनरेशन है। तो अगर मैंने आपसे बोला, आप मुझे बताइए, आपके मुझे बताइए आपकी दादी, तो आपकी दादी कहाँ आएंगी, ये जनरेशन कुछ रही होगी इससे ऊपर, तो फिर आपकी दादी जो आएंगी इस जनरेशन के ऊपर आएंगी। तो जब हम ट्री चार्ट को ड्रॉ करते हैं तो ये जो हम किसको कहाँ बनाएंगे, किस जनरेशन के अनुसार किसको ऊपर रखेंगे, किसको नीचे रखेंगे, तो इस प्रकार के जो आपको दिखाई देते हैं दोस्तों, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये हमारा जनरेशन गैप के अनुसार हम इन्हें बना सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, आगे चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। आगे चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। फिर मैंने टेबल बनाकर आपको बताई थी, फिर मैंने इस टाइप फर्स्ट के आपको कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुका है। टाइप 2 की हम शुरुआत करते हैं। टाइप 2 के एक आध क्वेश्चन हमने कर लिए होंगे, फिर से हम शुरुआत करते हैं। बताइए, ये इशारे करने वाले क्वेश्चन है, या हमने कितने क्वेश्चन किए थे लास्ट क्लास में, हमने 3-4 क्वेश्चन तो कर ही लिए होंगे। बाकी टाइप फर्स्ट हमारा कंप्लीट है। बाकी मैं संपूर्ण एक बार सभी का आपको रिवीजन करा दूंगा। अभी सभी टाइप को एक बार आपको ओवरऑल आइडिया दे देता हूं कि किस टाइप से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला टाइप था जो आपका ट्री चार्ट पर बेस्ड था। जो दूसरा टाइप है वो है पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए वर्ड, मतलब इशारे करने वाले क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन आएंगे आपसे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इशारे करने वाले क्वेश्चन। तो आप इन्हें कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे, बड़े ही ध्यान से देखेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए कौन कहता है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए कौन कहता है, एक आदमी कहता है, उसकी माँ जो है वो मेरे पुत्र, उसकी माँ मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। देखिए क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए, कौन कह रहा है, एक आदमी कह रहा है कि जो उसकी माँ है वो मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। तो कह रहा है तो महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ी सी मिस्टेक है, कोई बात नहीं है, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है। किसकी तरफ इशारा कर रहा है, महिला की तरफ। कौन कह रहा है कि आदमी कह रहा है। क्या कह रहा है कि जो उसकी माँ है वो मेरे पुत्र की। तो कौन कह रहा है, एक आदमी कह रहा है मेरे पुत्र की। तो ये कौन हो जाएगा, आदमी। ये क्या हो जाएगा, उसका पुत्र। तो ये आपने लिख लिया, ये कौन है, वो आदमी है जो कह रहा है। आदमी क्या कह रहा है कि जो मेरे पुत्र के दादा, तो मेरे पुत्र के दादा कौन हो जाएंगे, जो मेरे पिता हो जाएंगे, कि इकलौती क्या है, पुत्रवधू। इसकी क्या है, इकलौती पुत्रवधू। इसकी इकलौती पुत्रवधू कौन हो जाएगी, उस आदमी की क्या हो जाएगी, पत्नी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि जो उसकी माँ है, उसकी जो माँ है मेरे दादा के इकलौते पुत्रवधू है। जो उसकी माँ है मेरे दादा की इकलौती पुत्रवधू है। तो किसकी माँ, उस महिला की माँ। तो ये कौन हो जाएगी, वह महिला हो जाएगी। क्लियर है, यह कौन हो जाएगी, वह महिला हो जाएगी।
तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आपसे कह रहा है कि कह रहा है कि तो महिला जो है उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, वह जो महिला है उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, देखिए यह जो महिला है इस आदमी की क्या लगती है। तो आप सभी जानते हैं जब इस बात को कि ये आदमी और ये जो लड़की है ये दोनों क्या है, दोनों हस्बैंड वाइफ है। क्या है, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। तो हस्बैंड एंड वाइफ है, ये क्या है मेरे भाई, जब इसका बेटा ये है, ये इसकी बहन है, तो क्या हो जाएगी, ये इसकी बेटी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर पहले का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहले का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया, कोई समस्या तो नहीं है, पहले क्वेश्चन को आप समझ गए, क्लियर है। चले भाई आगे चले, उसके बाद आगे चले, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो जब आप इशारे करने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको बस यही याद रखना है कि जब भी हम इशारे करने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम उसमें क्या याद रखते हैं, हम उसमें ये याद रखते हैं कि दोस्तों हमें किसके बारे में बताना है, कौन कह रहा है, कौन कह रहा है और किसके बारे में कह रहा है। इतना सा अगर आप याद रखते हैं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बताइए दूसरा क्वेश्चन है, बताइए बताइए जल्दी से, दूसरे क्वेश्चन का आप लोग मुझे जवाब बताइए। कह रहा है एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, जल्दी से बताइए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, बड़े ध्यान से समझेंगे, एक एक क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे, जवाब करेंगे। एक एक क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे, जवाब करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे और जवाब करेंगे। एक महिला की ओर इशारा करते हुए कौन कहता है, एक आदमी कहता है। चलिए बड़े ध्यान से समझेंगे, एक महिला की ओर इशारा करते हुए कौन कहता है, एक आदमी कहता है। क्या कह रहा है, एक आदमी कहता है कि उसके पिता, मेरे पुत्र, कौन कह रहा है, एक आदमी कह रहा है। तो ये रहा जी आदमी। तो वो आदमी क्या कह रहा है कि उसके जो पिता है वो मेरे पुत्र, ये कौन हो जाएगा, मेरे पुत्र। तो ये कौन है, वह आदमी है। आदमी क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए कौन कह रहा है, एक आदमी कह रहा है। क्या कह रहा है कि जो उसके पिता है वो मेरे पुत्र के जो दादा है, मेरे पुत्र के दादा है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि जो उसके पिता है मेरे पुत्र के दादा, मेरे पुत्र के दादा मतलब मेरे पिता, तो ये उस महिला के भी पिता है। तो क्या हो जाएगा, उस महिला का उस आदमी से क्या संबंध हो जाएगा, बहन हो जाएगी, दोनों भाई बहन है। भाई दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आप यहाँ रिलेट कर पा रहे हैं ना, किसके बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में नहीं। तो ये जो सर्किल और ट्रायंगल है ना, ये आपकी हेल्प करेंगे हर टाइप के क्वेश्चन में, हर टाइप के क्वेश्चन में ये सर्किल और ट्रायंगल आपकी हेल्प करेंगे। चलिए दूसरे के बाद चलते थे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन का आप लोग जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आप लोग मुझे जवाब बताइए कि तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। बताइए भाई जल्दी से, क्वेश्चन नंबर तीसरा हमसे क्या कह रहा है, भाई जल्दी से आप लोग जवाब करेंगे। क्वेश्चन की देखिए ब्लड रिलेशन जो होता है, रक्त संबंध, अगर इस क्वेश्चन की भाषा अगर आपको समझ में आ गई है, अगर आपको भाषा समझ में आ गई है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपको भाषा समझ में आ गई है तो सिर्फ और सिर्फ भाषा का खेल है। चलिए कह रहा है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कौन कह रही है, इस बार महिला कह रही है। कह रहा है कि उसकी माँ मेरे पुत्र, तो यहां से स्टार्ट करना है आपको, मेरे पुत्र। तो कौन कह रही है, महिला कह रही है। तो आपने ये महिला बना दी। तो महिला क्या कह रही है, महिला क्या कह रही है कि मेरे पुत्र, तो ये वो महिला है। मैं लिख के तो आपको इस वजह से बता रहा हूं ताकि क्वेश्चन समझ में आए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मेरे पुत्र, तो ये महिला का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। मेरे पुत्र के पिता, मेरे पुत्र के पिता, तो मेरे पुत्र का पिता मतलब इस महिला का वो हो जाएगा पति, मेरे पुत्र के पिता की माँ है। चलिए तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि उसकी जो माँ है, उसकी जो माँ है मतलब उसकी जो माँ है वो मेरे पुत्र के पिता की माँ है, उस व्यक्ति की माँ ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आदमी का महिला से क्या संबंध है। ये रहा जी वो आदमी है या नहीं, तो इस आदमी की तो ये माँ है,
इस आदमी की माँ है और इसकी भी क्या है मेरे भाई, इसकी भी पिता की माँ है। तो क्या हो जाएंगे दोनों, पति पत्नी हो जाएंगे मेरे भाई, क्या हो जाएंगे, पति पत्नी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए, अगर आप इसे देखेंगे तो पति या देवर भी हो सकता है तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में पति या देवर भी हो सकता है। कैसे कि हो सकता है कि जिस आदमी की वो बात कर रहा है ये दो भाई हों, ये दोनों दो भाई हो। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि जो उसकी माँ है, एक महिला ने कहा कि जो उसकी माँ है वो मेरे पुत्र, इसका पुत्र ये हो गया, मेरे पुत्र के पिता की माँ है, मतलब ये इसके पुत्र के पिता की भी माँ है। तो इसके अलावा किसी और की भी तो माँ हो सकती है, इसकी भी माँ तो हो सकते हैं। ये क्या है हो सकता है, या तो ये इसके पति की माँ है, पति हो, कोई और भाई ना हो इसका, या फिर क्या हो सकता है इसका देवर भी हो सकता है। तो पति या देवर दोनों ऑप्शन में है। तो तीसरे का आप क्या करेंगे, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब करेंगे। ठीक है, चलिए चौथे की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर मैं मिक्स क्वेश्चन भी करवाऊंगा, अभी सारे टाइप से आपको रूबरू करवा देता हूं, जितने भी टाइप हैं उन सभी टाइप से मैं आपको रूबरू करवा देता हूं। आप मुझे बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर चौथे का सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर चौथे का आप लोग मुझे बताइए कि क्वेश्चन नंबर चौथे का सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसका भाई, मेरी पत्नी, यहां से आपको शुरुआत करना है, किसकी, मेरी पत्नी। तो कौन कह रहा है, एक आदमी कह रहा है। चलिए आदमी है तो वो क्या कह रहा है कि जी मेरी पत्नी के पुत्र की दादी, तो की दादी कौन हो जाएगी, जो मेरी माता होगी, दादी का क्या हो जाएगा, भाई। चलिए तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि जो उसका भाई है वो मेरी पत्नी, तो मेरी कौन हो जाएगी, पत्नी के पुत्र की दादी का भाई, इसका मतलब ये कौन हो जाएगा, ये भाई है। तो ये कह रहा है कि जो ये क्या कह रहा है कि उसका भाई, तो कहने का मतलब ये दोनों क्या है, भाई बहन है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि तो महिला का आदमी से क्या संबंध है, वह जो महिला है वो क्या लगती है, बताइए। चौथे क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट चार्ट मैंने बना दिया है। तो आप मुझे ये बताइए कि इस आदमी की ये क्या लगती है, ये वो आदमी था, उस आदमी की महिला से क्या संबंध है, उस महिला से क्या संबंध है भाई। ये जो महिला है यह क्या हो सकती है, इसकी माँ हो सकती है, क्लियर है, और माँ के अलावा मौसी भी हो सकती है, क्लियर है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चले आगे। तो ये इशारे करने वाले आपके कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इशारे करने वाले क्वेश्चन में भी आपको ट्री चार्ट बनाना होता है। चलिए अब टाइप 3 देख लेते हैं। थोड़ा सा ही टाइप 3 बहुत डिफिकल्ट होता है और पैट में आपके 0.001% चांस है कि यहां से आपको क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले। पैट में जो क्वेश्चन आएगा सिंपल आपका या तो इशारे करने वाला आएगा, या फिर आपका जो पैट में क्वेश्चन आएगा वो ट्री चार्ट वाला आएगा, जिसे आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। भाई क्लियर है, एक एक पॉइंट को आप बड़े ध्यान से समझते रहेंगे। अब जो तीसरा टाइप है, कभी कभी यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो बहुत डिफिकल्ट होता है, बाकी आएगा नहीं, मतलब डिफिकल्ट भी कुछ नहीं होता है, लेकिन पैट का जो स्तर है ना वो थोड़ा सा उसका कम रहता है। तो अब टाइप 3 को समझ लेते हैं हम, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको एग्जाम में जो दी जाएगी इक्वेशन दी जाएगी, तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि पी का एस से क्या संबंध है, वो आपको बताना है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि जी पी का एस से संबंध तो पूछ लिया, लेकिन यहाँ इस बार लैंग्वेज की फॉर्म में आपको क्वेश्चन नहीं गिवन है। यहाँ जो इस बार क्वेश्चन गिवन है वो इस प्रकार से गिवन है कि a प्लस बी का अर्थ क्या है कि a जो है वो b का पिता है, फिर जो है a माइनस बी का अर्थ क्या हो जाएगा, जो a है b की क्या है, पुत्री है। फिर कह रहा है a गुणा b का अर्थ क्या हो जाएगा, जो a है वो b की बहन है। a भाग b का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, a जो है b का पति है। तो अब आपसे आगे क्या कह रहा है भाई, आगे देखेंगे आगे आपसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बड़े ही ध्यान से देखेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। तो देखिए ये जो है ना, फिर आपसे कह रहा है यदि P गुणा Q माइनस R प्लस S आपका लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये आपको रिलेशन गिवन है। आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम में कि P का S से क्या संबंध है। तो ये जो इक्वेशन है ना, इसको आप ट्री चार्ट के फॉर्म में, जो आपको मैंने बताया था जनरेशन गैप के अनुसार, इस ट्री चार्ट को आप सॉल्व करेंगे। जब आपका ये ट्री चार्ट सॉल्व हो जाएगा तो आप बड़े ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, कोई भी किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं आने वाली है। नहीं आएगी ना, बिल्कुल नहीं आएगी। चलिए तो अब आप क्या करेंगे, आपसे क्वेश्चन में बोला गया क्या है, क्वेश्चन को देखेंगे। पहले क्वेश्चन में बोला गया है, बड़े ध्यान से देखेंगे। चलिए तो आपसे कह रहा है P गुणा S, तो आप देखेंगे गुणा ये रहा, a गुणा b का अर्थ क्या है, जो a है वो किसकी बहन है, b की बहन है। जो a है ये किसकी बहन है, b की बहन है। जो a है वो किसकी बहन है, b की बहन है। तो आप क्या कहेंगे कि इसका मतलब जो p है वो किसकी बहन है, q की बहन है। तो आपने क्या बना दिया, p जो है वो बहन है किसकी, q की।
अब लिखा हुआ है Q माइनस R, तो इसका मतलब क्या है कि जो A है B की पत्नी है, इसका मतलब जो Q है वो किसकी पत्नी है, R की पत्नी है। तो Q जो है क्या है मेरे भाई, पत्नी है, और किसकी है, R की पत्नी है। ठीक है, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन है। फिर कह रहा है कि R प्लस S, तो आप देखेंगे R प्लस S, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जो A है वो B का पिता है, इसका मतलब जो R है वो किसका पिता है, S का पिता है। तो आप कहेंगे जो R है वो किसका पिता है, S का पिता है। ठीक है, अब S के बारे में आपको नहीं पता है कि S मेल है या फीमेल है, लेकिन जो आपको ये इक्वेशन गिवन थी, ये वाली जो इक्वेशन आपको गिवन थी, इस वाली इक्वेशन को आपने ट्री चार्ट में लगा दिया। अब आपका ये वही फर्स्ट टाइप बन गया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया क्या, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि P का S से क्या संबंध है, P का S से क्या संबंध है, P का S से क्या संबंध है, मतलब P क्या लगता है, हाउ इज P रिलेटेड टू S। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, P के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको बताना है कि जो P है ये क्या लगता है मेरे भाई इस S का। तो S की जो माताजी है, S की जो माताजी है वो क्या है मेरे भाई, उसकी बहन कौन है, P है। तो कह रहे हैं कि P का, तो P क्या लगेगा मेरे भाई, P का S से क्या संबंध है। तो आप जल्दी से बताइए, भाई हो जाएगा, बहन हो जाएगा, माता हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आप मुझे बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। फिर से एक बार इस इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं, अगर कोई कहीं मिस्टेक है तो फिर से एक बार इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है P गुणा Q, तो P गुणा Q का मतलब क्या है कि A B की बहन है, तो इसका मतलब जो P है वो Q की बहन है। तो जो P है वो बहन है किसकी, Q की। ठीक है, फिर कह रहा है कि Q माइनस R, तो इसका मतलब A जो है B की पुत्री है, जो Q है वो R की पुत्री है। ये जो Q है ये किसकी पुत्री है, R की पुत्री है। ठीक है, Q माइनस, फिर कह रहा है R प्लस S, तो R प्लस S का मतलब क्या है दोस्तों, जो A है B का पिता है, इसका मतलब जो R है वो S का पिता है। जो R है ये क्या है मेरे भाई, पिता है, किसका पिता है, ये मेरे भाई S का पिता है। क्लियर है, आर जो है एस का पिता है। तो आपने पूरी कंप्लीट इक्वेशन बना दी जो आपसे गिवन था। अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो पी का एस से क्या संबंध है, तो जो पी है वो एस का क्या लगता है, जो पी है ये क्या लगेगा मेरे भाई, बताइए इस एस की। तो एस का क्या लगेगी मेरे भाई, पी बहन लगेगी। एस का जेंडर नहीं पता, पी का पता है, तो आप क्या कहेंगे, ये क्या लगेगी, हमारी बहन लगेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर पहले का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहले का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। आप मुझे बताइए टाइप 3 का जो पहला क्वेश्चन है आपको समझ में आया, कोडेड ब्लड रिलेशन वाला इसे आप कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए सेम वही है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपसे इस बार अलग क्वेश्चन पूछा है। डायग्राम वही बनेगा, तो फिर से आप बनाएंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे जिससे आपको कोई समस्या ना हो। बताइए बताइए भाई, जल्दी से आप लोग जल्दी से बताइए, दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। दूसरे क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे भाई, सही जवाब करेंगे। मुझे बताइए कि दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। दूसरे क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि ए प्लस, ये तो वही आपसे बताया गया है। तो सबसे पहले आपसे क्या कह रहा है, इक्वेशन आपसे पूछ रहा है कि एस का पी से क्या संबंध है। इसका मतलब इक्वेशन वही है, इक्वेशन वही है ये वाली। इस बार आपसे क्या कह रहा है कि जी एस का पी से क्या संबंध है। इसका मतलब जो एस है ये क्या लगता है, पी का। बताइए, एस के बारे में पूछा गया है मेरे भाई, आपसे पूछा है एस का पी से क्या संबंध है। तो मेरे भाई एस का आपको जेंडर नहीं पता, जब जेंडर नहीं पता तो ये पी का क्या हो सकता है, या तो भाई हो सकता है या बहन हो सकता है। जब जेंडर नहीं पता है तो भाई बहन में से कोई एक हो सकता है, तो जो कि डी ऑप्शन में आपको गिवन है। अगर भाई बहन और पुत्री होता तो फिर आप इसमें क्या लिख देते, कैन नॉट बी डिटरमाइन, आप इसे डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्लियर है, चलिए तो उसी इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए अब ये तीसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बताइए, बड़े ध्यान से समझिए। फिर उसके बाद में कुछ मिक्स क्वेश्चन आपको करवा दूंगा तीनों टाइप के, तो जिससे क्या होगा कि पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आपका पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। बताइए तीसरा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप मुझे बताइए कि तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे क्या कह रहा है, जल्दी से बताइए।
तो सबसे पहले ये वाली जो इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन को आप क्या करेंगे, ट्री चार्ट के फॉर्म में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले m भाग n लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि a b के पिता हैं, यहाँ पर भाग है, इसका मतलब जो m है वो n के पिता है, ये जो m है किसके पिता है, n के पिता है। तो आप क्या लिखेंगे, ये जो m है ये किसके पिता है दोस्तों, ये आपके m जो हैं ये आपके n के पिता हैं। जो m है वो किसके पिता है, n के पिता है, ठीक है। फिर क्या है, n माइनस आर, तो इसका मतलब ये है कि जो a है b की पुत्री है, n माइनस आर, इसका मतलब क्या है, a जो है b की पुत्री है, इसका मतलब जो n है वो r की पुत्री है। तो आप कहेंगे जो n है वो किसकी पुत्री है, r की। तो मेरे भाई जब r की पुत्री है तो r क्या हो जाएगी मेरे भाई, m की पत्नी हो जाएगी। क्लियर है। फिर आगे कह रहा है कि r प्लस p, तो प्लस का मतलब क्या है, a b का पिता है, इसका मतलब जो r है वो p का पिता है। जो r है ये किसका पिता है, p का पिता है। अब p का आपको जेंडर नहीं पता कि p मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताइए, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि m का p से क्या संबंध है, m का p से क्या संबंध है, m जो है p का क्या लगता है। एक बार फिर से इसको ड्रॉ करते हैं, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखेंगे। फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं, बड़े ध्यान से देखेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे का, क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या कह रहा है, m भाग n लिखा हुआ है तो a भाग b है, इसका मतलब ये है कि जो a है b का पिता है, इसका मतलब जो m है वो किसका पिता है, n का पिता है। जो m है वो किसका पिता है, n का पिता है। तो आप m को क्या रखेंगे, जो m है ये किसका पिता है दोस्तों, ये n का पिता है, m n का पिता है। n माइनस आर, इसका मतलब क्या है, a जो है b की पुत्री है, इसका मतलब जो n है वो r की पुत्री है। ये जो n है ये पुत्री है किसकी, r की। जब ये r की पुत्री है इसका मतलब m की शादी किससे हुई है, r से हुई है। फिर से समझा रहा हूँ उसी पॉइंट को, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि r प्लस p, तो इसका मतलब क्या है कि जो a है वो b का पिता है, इसका मतलब जो r है वो किसका पिता है, p का पिता है। ये जो r है, कह रहा है कि जो r है r प्लस पी, तो इसका मतलब क्या है, a जो है b का पिता है, ये जो r है p का पिता है। क्लियर है। जो r है वो p का पिता है। क्लियर है। चलिए यहाँ कह रहा है n माइनस आर, तो कह रहा है कि मेरे भाई a जो है b की पुत्री है, इसके मतलब जो n है वो r की पुत्री है। भाई n जो है r की पुत्री है, तो ये क्वेश्चन इक्वेशन ही गलत है, क्योंकि मेरे भाई यहाँ क्या आ रहा है, कह रहा है कि r को यहाँ तो फीमेल बता रहा है, और यहाँ क्या बता रहा है मेरे भाई, r को मेल बता रहा है एक से। तो ये क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ डिजिट में। तो इस क्वेश्चन को होल्ड करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बन पा रहा है। यहाँ से एक बार r को तो एक इक्वेशन से तो आपका r जो है वो मेल बन रहा है, एक से क्या बन रहा है, फीमेल बन रहा है, ठीक है। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसे समझते हैं। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको समझने के प्रयास करते हैं। चौथे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए जी। चौथे क्वेश्चन का जवाब, चौथे क्वेश्चन का आप लोग मुझे जवाब बताइए कि क्वेश्चन नंबर चौथे का सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर चौथे का आप लोग मुझे जवाब बताइए कि क्वेश्चन नंबर चौथे का सही जवाब क्या हो जाएगा। बताइए। क्वेश्चन नंबर चौथे का आप लोग मुझे जवाब बताइए कि क्वेश्चन नंबर चौथे का सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर चौथे का आप लोग सही जवाब बताएंगे क्या हो जाएगा। देखिए ये जो आपको इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये जो आपको इक्वेशन गिवन है, क्लियर है, इस इक्वेशन को देखने का प्रयास करते हैं, समझते हैं। तो सबसे लिखा हुआ है p q लिखा हुआ है, तो आपने देखा @ ये रहा आपका, इसका मतलब ये है कि जो q है वो p की पत्नी है। इसका मतलब जो p @ लिखा हुआ है, मतलब q जो है वो क्या है मेरे भाई, p की पत्नी है। इसका मतलब यहाँ जो ये q है, ये q जो है ये किसकी पत्नी है, आप बोलेंगे ये p की पत्नी है। अरे क्लियर है नहीं है। चलिए फिर कह रहा है कि Q और उसके बाद ये M बना हुआ है। अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ कह रहा है कि जो P है वो Q की माँ है, ये जो P है Q की माँ है। इसका मतलब जो ये Q है M की माँ है, ये जो Q है किसकी माँ है, M की माँ है। क्लियर है। एक एक पॉइंट को समझ रहे हैं। M हैज T लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो P है Q का पिता है, P जो है Q का पिता है। इसका मतलब जो M है वो T का पिता है, ये जो M है ये किसका पिता है, आप बोलेंगे T का पिता है। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि P का
टी से क्या संबंध है, ये जो पी है टी का क्या लगता है। तो आप देखते ही समझ जाएंगे जो पी है इस टी का क्या लगेगा दोस्तों, आप बोलेंगे सर दादा लगेगा, क्या लगेगा, दादा लगेगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर चौथे का, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर चौथे का। अगर आपसे उल्टा पूछता कि टी का पी से क्या संबंध है, ठीक है, तो इसे आप कैसे बताएंगे, इसे आप कैसे बताएंगे, आप फिर उल्टा बताएंगे टी का, तो मतलब टी के बारे में पूछा जा रहा है तो टी या तो मेल है फीमेल है, तो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा या तो पोता हो जाएगा या आपकी क्या हो जाएगी, पोती आपकी हो जाएगी। क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं है, चौथा क्वेश्चन आपको क्लियर आया, चौथा क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया, कोई समस्या तो नहीं है। चले भाई आगे चलिए, तो ये टाइप 3 था। अब एक दो क्वेश्चन है इन्हें आप सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं भाई किसकी तरफ, जो हमारे कुछ मिक्स क्वेश्चंस होते हैं उनकी तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। और जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं किसकी, यूपी पैट की, तो यूपी वाली जो पैट की परीक्षा है, अब मैं यूपी में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूं। अब मैं मिक्स क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जो कि आपसे डिफरेंट परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कौन सा है इसको देख लेते हैं। ये कहां पूछा गया, 2016 में आपसे यूपी जेई की परीक्षा हुई थी 2021 में, मतलब परीक्षा का नाम था 2016 और ये परीक्षा कब हुई थी 2021 में। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बड़े ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, तो आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो काव्या है वो प्याली के ससुर के इकलौते पुत्र महेश की क्या है, पुत्री है। मैंने तो एक लाइन में पढ़ दिया है ना। चलिए, तो क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों काव्या के बारे में बात कर रहा है। प्याली के ससुर, भाई प्याली के ससुर, तो सबसे पहले प्याली आप बनाएंगे। अब प्याली के आपको ससुर तक जाना है, तो प्याली के ससुर तक आप कैसे जाएंगे, सबसे पहले प्याली का कोई पति होगा, ठीक है, उस पति का जो पिता होगा वो कौन हो जाएगा, भाई प्याली का ससुर हो जाएगा। प्याली के ससुर इकलौते पुत्र महेश, तो प्याली के ससुर का इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा दोस्तों, महेश हो जाएगा। कौन हो जाएगा, महेश हो जाएगा। जो प्याली है दोस्तों, क्या कह रहा है कि जो काव्या है प्याली के ससुर, तो प्याली के ससुर के इकलौते पुत्र महेश की पुत्री कौन है, काव्या है। क्या है दोस्तों, काव्या है। क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बोला गया था किसके बारे में, आपको बता रहा था, आपको बता रहा था काव्या के बारे में। और क्या कह रहा था दोस्तों, आपसे कह रहा था क्वेश्चन में कि जो प्याली है, जो काव्या है वो प्याली के ससुर, तो प्याली ये रही, इसका ससुर कौन हो जाएगा, इसके पति का पिता, इसके ससुर के इकलौते पुत्र महेश की क्या है, पुत्री कौन थी, काव्या थी। तो रिलेशन परफेक्ट आपका बन गया, जैसे आपसे क्वेश्चन में बोला गया था वो आपने बना दिया। अब आपसे पूछा गया क्या है, अब आपसे पूछा गया है तो प्याली का, आपसे पूछा गया प्याली का जो है काव्या से क्या संबंध है। प्याली का मतलब प्याली के बारे में बात कर रहा है, किससे, काव्या से। तो आप क्या कहेंगे कि ये जो प्याली है काव्या की क्या लगती है, माता लगती है दोस्तों। अरे यस या नो, क्या लगती है, माता लगती है। तो आप क्या करेंगे, इसका सही जवाब करेंगे सी। क्वेश्चन की भाषा को समझिए, पहले क्वेश्चन का सी जवाब है, क्योंकि यहाँ आपसे किसके बारे में पूछ रहा है, प्याली का। कह रहा है कि हाउ इज प्याली, मतलब प्याली के बारे में आपसे बात कर रहा है। तो प्याली जो है काव्या की क्या हो जाएगी, माता। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, तो पहले क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यह भी आपका 2021 में यूपी जेई के एग्जाम में पूछा गया था। 2021 में आपकी परीक्षा हुई थी, और कब हुई थी, 19 दिसंबर 2021, मतलब मान लीजिए 2022 में ही, है ना। चलिए क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे और जवाब करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में दोस्तों आपसे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, देखिए कह रहा है कि अगर रीता रेखा के पति, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर रीता जो है रेखा के पति हितेश की इकलौती बेटी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अगर रीता, किसके बारे में बात कर रहा है, रीता के में। कौन है रीता, रेखा के पति, तो आप बनाएंगे रेखा। रेखा का पति कौन है दोस्तों, रेखा का पति कौन है, हितेश है। रेखा का पति कौन है, हितेश है। तो रेखा के पति हितेश की इकलौती बेटी कौन है, मेरे भाई रीता है। बताइए, जैसे क्वेश्चन में बोला गया था, जो आपको चार्ट दिखाया गया था वो आपने एज इट इज बना दिया, उसमें कोई समस्या नहीं है। फिर आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ लो जी। क्वेश्चन में कह रहा है कि जी हितेश का, क्या कह रहा है, हितेश का। क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ इज हितेश रिलेटेड, तो
तो इस बार क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हितेश के बारे में पूछा जा रहा है। हितेश क्या लगता है, किसका, किसके बारे में, रीता से। तो रीता का हितेश क्या लगेगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, पापा। क्या हो जाएगा, पापा। तो पहले आपसे जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें आपसे बोल रहा था कि जो प्याली है काव्या की क्या लगती है, माता। तो इस बार क्या कह रहा है दोस्तों, रीता, ये हितेश क्या लगता है, रीता का पिता लगता है। चलिए आगे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जवाब देने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे और मुझे बताएंगे कि तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। सभी स्टूडेंट बताएंगे कि क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखेंगे। बताइए तीसरे क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे, जवाब करेंगे, बताइए। इस बार क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरे में इस बार क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है, पहले उसे देखेंगे। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि अगर दीपाली, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर दीपाली अनुराधा के पति हितेश, तो अनुराधा, तो A4 हो गई अनुराधा, अनुराधा के पति हितेश, तो अनुराधा का पति H4 हो गया हितेश। अनुराधा के पति हितेश की क्या है, इकलौती बेटी है। तो इकलौती बेटी कौन है, दीपाली है। कौन है जी, दीपाली है। लो जी दीपाली आपने यहां बना दी। तो जो आपसे बोला गया था वो आपने बना दिया। अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है तो दीपाली का, तो दीपाली क्या लगती है, किसकी, अनुराधा की। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दीपाली का, तो अनुराधा की दीपाली, ये दीपाली क्या लगती है भाई, तो दीपाली क्या लगती है, बेटी लगती है। अरे मुझे बताइए कि भाई क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए। तो ये जो तीन क्वेश्चन मैंने कराए हैं, तीनों क्वेश्चन आपके UPSSC की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तीनों में आपको क्या समझ में आया अभी तक। पहले क्वेश्चन में क्या था कि प्याली का मतलब प्याली के बारे में पूछ रहा है, तो ये प्याली क्या लगती है, इस वाली काव्या की, ये लगती है माता। फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कराया, मैंने पूछा हितेश का, इसका मतलब इस वाले के बारे में बात कर रहा है हितेश का, तो इसका ये क्या लगता है, पिता लगता है। फिर तीसरा मैंने क्या कराया मेरे भाई, दीपाली का, इसका मतलब मैंने इसके बारे में पूछ लिया, तो ये क्या लगती है मेरे भाई, बेटी लगती है। तो आपको पता लग गया तीनों के बारे में हम कैसे रिलेशन को बता पा रहे हैं, किसका रिलेशन हमें कब बताना है, सारा आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर चौथा, ये 2021 में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा सवाल है। आप सभी स्टूडेंट उस क्वेश्चन का जवाब करेंगे, चौथे क्वेश्चन का। बताइए चौथा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, बताइए। चौथे क्वेश्चन का आप सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, जवाब करेंगे और मुझे बताएंगे बहुत ध्यान से। देखिए ब्लड रिलेशन का जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसकी लैंग्वेज को पता करना है कि क्वेश्चन वास्तव में कहना क्या चाह रहा है और आपसे पूछना क्या चाह रहा है। कभी कभी हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम पूरा पढ़ते ही नहीं है और हम ऐसे ही जवाब कर देते हैं, तो उनसे क्या हो जाती हैं, आपकी जो समस्याएं हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर चौथे में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर चौथा आपसे कह रहा है कि जो हैरी है, हैरी ने किसका परिचय कराया, मैरी का। हैरी नाम का कोई व्यक्ति है, वो किसका परिचय करा रहा है, मैरी का परिचय करा रहा है। बड़े ध्यान से देखेंगे। चलिए कह रहे हैं कि अपने पिता, तो परिचय कौन करा रहा है दोस्तों, हैरी करा रहा है। चलिए तो मैंने लिख दिया यहाँ हैरी, परिचय कौन करा रहा है, हैरी। तो हैरी क्या कह रहा है, हैरी कह रहा है कि अपने पिता, तो हैरी का क्या हो जाएगा, ये पिता हो जाएगा, अपने पिता के इकलौते पुत्र, तो इकलौता पुत्र मान लिया मैंने, कौन है, हैरी। अपने पिता के इकलौते पुत्र की बहू, तो बहू कौन हो जाएगी मेरे भाई, इस हैरी की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, कि बहू के रूप में करवाया। तो ये कौन है जी, ये कौन होगी जी, मैरी हो गई। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन की भाषा को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हैरी ने किसका परिचय कराया, मैरी का परिचय। तो हैरी क्या कह रहा है कि हैरी ने किसका परिचय कराया, मैरी का, किसके रूप में, अपने पिता। तो अपने पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी, पुत्र की बहू, तो इसके बेटे की क्या हो जाएगी, पत्नी मैरी हो जाएगी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हैरी के इकलौते पुत्र से, अब हैरी का इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा, ये हैरी के इकलौते पुत्र से मेरे भाई मैरी किस प्रकार रिलेटेड है, तो आप कहेंगे मैरी किस प्रकार रिलेटेड हो जाएगी, तो आप कहेंगे ये दोनों कौन है मेरे भाई, ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। तो जो हैरी का इकलौता पुत्र है उससे जो मैरी का रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, पत्नी का हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी।
क्वेश्चन नंबर चौथे का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भाई क्लियर है, आपको समझ में आया या नहीं आया? तो क्वेश्चन नंबर चौथे का सही जवाब सी हो जाएगा। भाषाओं का दोस्तों यहाँ खेल है, अगर आप भाषा को बहुत अच्छे से समझ गए तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, चलिए जी, पांचवा क्वेश्चन है आज का। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। बताइए जी, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांचवें क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे और क्या करेंगे, जवाब करेंगे। बताइए, बड़े ही ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को और आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन का जवाब करेंगे। बताइए, राजन जो है वो रूपा की सास के इकलौते पुत्र ऋषि का पुत्र है। तो ऋषि राजन से किस प्रकार संबंधित है? बताइए भाई, जल्दी से सवाल का जवाब करेंगे पांचवें क्वेश्चन का। पांचवें क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है देखेंगे पहले। तो पांचवें क्वेश्चन में आपसे दोस्तों बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि जो राजन है रूपा की सास के इकलौते पुत्र, जो राजन है वो रूपा के सास के इकलौते पुत्र। तो ठीक है, राजन जो है रूपा के सास, तो सबसे पहले रूपा है, रूपा की सास कौन होगी? रूपा की शादी किसी से हुई होगी, तो उसकी क्या हो जाएगी? पत्नी। जो राजन है रूपा के सास के इकलौते पुत्र ऋषि, तो ये कौन हो जाएगा दोस्तों? ये कौन हो जाएगा? ऋषि हो जाएगा। इकलौते पुत्र ऋषि का क्या है? पुत्र है। तो यहां कौन हो जाएगा? राजन। एक बार फिर से पढ़ते हैं, जो डायग्राम आपको दिया गया था किस प्रकार से मैंने ड्रॉ किया, बड़े ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में बोला गया था किसके बारे में? राजन के बारे में। राजन जो है कौन है? राजन रूपा के सास के, रूपा की सास। तो रूपा की सास कौन हो जाएगी? पति की माताजी हो, रूपा की सास हो जाएगी। के इकलौते पुत्र ऋषि, क्या इकलौते पुत्र ऋषि का पुत्र कौन है जी? राजन है। तो कह रहे हैं कि राजन से जो ऋषि है, ये जो ऋषि है राजन से किस प्रकार संबंधित है? ये जो ऋषि है इस राजन से किस प्रकार संबंधित है? तो किसके बारे में आपसे पूछा गया? ऋषि के बारे में। ऋषि क्या लगता है जी? राजन का। ऋषि राजन का क्या लगता है? तो आप कहेंगे जो ऋषि है ये राजन का क्या लगता है? आप बोलेंगे ये क्या हो जाएगा? फादर। क्या हो जाएगा? फादर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर पांचवें का सही जवाब क्या बनेगा दोस्तों? डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर पांचवें का सही जवाब क्या बनेगा? डी बनेगा। भाई क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन की भाषा समझ में आई, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए छठे क्वेश्चन देखिए, ये पैट में ही पूछा गया था 2021 में। मैंने आपसे क्या किया है कि आपसे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो वो इशारे करने वाला पूछा जाएगा या फिर वो आपसे कैसा पूछा जाए? इशारे करने वाला पूछा जाएगा, या आपसे कैसे पूछा जाएगा, या आपसे वो पूछा जा सकता है कैसा? आपसे पूछा जा सकता है ट्री चार्ट वाला। तो कोडेड ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन जो है अभी तक नहीं पूछे गए ना, आपसे पूछे जाएंगे। तो इन्हीं पर दो पर ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी होती है। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर छठा। क्वेश्चन नंबर छठे का आप लोग क्या करेंगे? जवाब करेंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर छठे का आप लोग क्या करेंगे? सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर छठे का। बड़े ही ध्यान से आप एक एक पॉइंट को समझेंगे और मुझे बताएंगे छठे क्वेश्चन का सही जवाब। ए मैन सेड टू ए लेडी, योर मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर इज माई आंट, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन? भाई रक्त संबंध के क्वेश्चन को आप हिंदी में अगर करेंगे तो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। किससे? अपनी मातृभाषा से, और बड़े आसानी से आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर छठा हमारा क्या कह रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर छठा हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर छठे को आप बड़े ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर छठा हमारा कह रहा है कि एक आदमी ने एक महिला से कहा। क्या कहा? एक आदमी ने एक महिला से कहा। एक आदमी ने किससे कहा? एक महिला से कहा कि तुम्हारी माँ के पति। एक आदमी ने किससे कहा? एक महिला से कहा। ठीक है, तुम्हारे माँ की जो पति की बहन है वो मेरी क्या है? बुआ है। चलिए बड़े ध्यान से समझेंगे। एक महिला से कह रहा है एक आदमी, क्या कह रहा है कि तुम्हारी माँ, तो ये उस महिला की माँ हो जाएगी। तो सबसे पहले ये कौन है? वो महिला है जिसके बारे में वो कह रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि तुम्हारी माँ के जो पति है, तुम्हारे माँ के जो पति हैं उनकी जो बहन है वो क्या है? मेरी बुआ है। मतलब वो आदमी कह रहा है, ये आदमी जो कह रहा है, ये आदमी क्या कह रहा है कि मेरी बुआ है। ठीक है, चलिए इस महिला की जो माँ की,
इस महिला के जो माताजी हैं उसके जो पति की जो बहन है वो उस आदमी की क्या है, बुआ है। तो अब आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है दोस्तों, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। मतलब ये जो महिला है और ये जो आदमी है, इन दोनों के बीच में आपसे पूछा गया है कि क्या संबंध है। दोनों के बीच में आपसे पूछा गया है क्या संबंध है, बड़े ध्यान से देखेंगे। तो अब दोस्तों दोनों में संबंध क्या हो सकता है, पुत्री का नहीं हो सकता, पोती के नहीं हो सकता, माँ का नहीं हो सकता। ऑप्शन बचा बहन। इसके अलावा क्या चचेरा ममेरा कुछ ऑप्शन में अगर होता तो बनता, लेकिन सीधा सीधा आपका क्या हो जाएंगे, ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे। क्योंकि इस आदमी की ये बुआ है, इसकी भी क्या हो जाएगी, ये बुआ हो जाएगी, क्योंकि इसके पिताजी की बहन है, इसके भी क्या है, बुआ है। तो इसका मतलब हो सकता है कि ये क्या हो, इसी का बेटा हो। और ऐसा भी हो सकता था कि इसके भाई का बेटा हो, तब भी इसकी बुआ हो जाएगी। लेकिन ऑप्शन में आपको सिस्टर मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, डी ऑप्शन लगाकर आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी यूपिटर प्लस सी पैट में पूछा गया सवाल है। 7वें क्वेश्चन का आप लोग मुझे जवाब करिए, बताइए जल्दी से कि 7वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। बताइए भाई जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, 7वें क्वेश्चन का मुझे जवाब बताइए कि 7वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। बताइए, बड़े ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपसे, पहले क्वेश्चन को देख लेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में दोस्तों आपसे बोला जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है, बड़े ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि रीता की ओर, कह रहा है रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा। रीता की ओर इशारा करते हुए किसने कहा, निखिल ने कहा कि मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है। बड़े ही ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, बड़े ही ध्यान से आप इस 7वें क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, ठीक है, किसकी ओर, रीता की ओर इशारे करते हुए क्या कहा, उसने कहा कि मैं उनकी माँ, मैं उनकी माँ के पुत्र का, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं। चलिए जी, तो कह रहा है कि जी ये कौन हो जाएगा, जी निखिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, कि जो रीता है वो निखिल से किस प्रकार संबंधित है। ये जो रीता है इस निखिल की क्या लगेगी, ये इसका भाई है, भाई का लड़का, तो मतलब भाई का लड़का क्या लगेगा, भतीजा। इसका मतलब रीता के बारे में पूछा जा रहा है, तो रीता कौन हो जाएगी, बुआ हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वें का सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, बताइए जल्दी से, ए हो जाएगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रीता की ओर इशारा करते हुए कौन कह रहा है, जी निखिल कह रहा है। रीता की ओर इशारा कर रहा है, कौन कह रहा है, निखिल कह रहा है। कह रहा है कि मैं जो हूं उनकी बुआ, मैं जो कह रहा हूं, मैं जो हूं उनकी माँ। तो किसकी माँ मेरे भाई दोस्तों, रीता की माँ। क्वेश्चन में कह रहा है मैं उनकी माँ के पुत्र का, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं। ठीक है जी, तो ये कौन हो जाएगा जी दोस्तों, यहाँ निखिल आपका हो जाएगा। ठीक है, ये निखिल आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रीता है वो निखिल से किस प्रकार संबंधित है। ये इसका कौन है, पिता है, पिताजी की बहन कौन हो जाएगी, बुआ। तो ये क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है 7वें क्वेश्चन में। भाई क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। बाकी सारे जितने भी क्वेश्चन हैं मैं ये आपको दे दूंगा। 20 क्वेश्चन मैंने उठाए हैं PYQ क्वेश्चन से, तो ये 20 के 20 क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, ये आप स्वयं सॉल्व कर लेना। 3 टाइप के क्वेश्चन हैं जो मैंने करा दिए हैं आपको। जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी उसमें इस चैप्टर को स्टार्ट किया है और आज हमने क्या कर लिया है दोस्तों, समाप्त कर लिया है। बताइए 8वें क्वेश्चन का आप लोग मुझे जवाब करके बताइए कि 8वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। बताइए, सभी स्टूडेंट बताएंगे 8वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। बताइए, कुमार ने कहा, कुमार ने क्या कहा, कुमार ने कहा कि यह लड़की जो है मेरी माँ के पोते की पत्नी है, मेरी माँ के पोते की क्या है, पत्नी है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लड़की का कुमार से क्या संबंध है। आप बड़े ही ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, बड़े ही ध्यान से देखेंगे। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कुमार ने कहा, कुमार ने क्या कहा कि यह जो लड़की है मेरी माँ,
तो कौन कह रहा है दोस्तों? कुमार कह रहा है। कौन कह रहा है? कुमार कह रहा है। कुमार ने कहा ये जो लड़की है मेरी माँ के पोता, पोता कौन हो जाएगा? स्वयं मेरा लड़का, मेरी माँ के पोते की क्या है? पत्नी है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो लड़की है, तो लड़की कौन हो जाएगी? यह हो जाएगी वो लड़की जिसके बारे में बात कर रहा है। तो ये जो लड़की है, इस लड़की का कुमार के साथ क्या संबंध है? लड़की का, ये जो लड़की है क्या लगती है भाई? कुमार की। तो कुमार की क्या लगेगी? बेटे की पत्नी है। अब बेटे की पत्नी को आप क्या बोलेंगे दोस्तों? आप बताइए। बेटे की पत्नी को, सॉरी, बेटे की पत्नी को आप क्या बोलेंगे? पुत्रवधू बोलेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 8वें का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब दोस्तों ये 12 क्वेश्चन और हैं जो PYQ क्वेश्चन जो अभी तक आए हुए हैं डिफरेंट एग्जाम में। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन मैंने लिए थे। 20 क्वेश्चन मैंने लिए थे। ये सारा करने वाला है, 2015 में पूछा गया था। कुछ क्वेश्चन मैंने UPSSC के लिए थे, जो आपको मैंने दिखाए हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो UPSSC पैट में जो 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है। दोस्तों मैंने ब्लड रिलेशन का आपको पढ़ा दिया है। अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अब आपका एक भी क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पूरा एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिर उसको कंप्लीट करेंगे। तो 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करूंगा नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।